हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं आपको इजराइल के बारे में बताने वाला हूँ। यानी आज की क्लास जो होने वाली है वो इजराइल के ऊपर होने वाली है कि इजराइल कैसे बना, इसकी विशेषताएं क्या है और ये कार्य कैसे करता है। सब कुछ आज की वीडियो में इजराइल के बारे में होने वाली है। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुमन चौधरी और आप देख रहे हैं सुमन चौधरी क्लासेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे इजराइल का निर्माण। क्या जानेंगे बच्चों? इजराइल का निर्माण। फिलिस्तीन से अलग होकर 14 मई 1948 को इजराइल एक अलग क्षेत्र बना, अलग देश बना। यानी कहने का मतलब ये है फिलिस्तीन एक देश है। फिलिस्तीन क्या है? एक देश है। उससे अलग होता है इजराइल कब? 14 मई 1948 को, और एक अलग देश बनता है। ठीक है, यह विश्व में अकेला यहूदी देश था। यहूदी होते हैं क्रिश्चियन, यानी वर्ल्ड में ये केवल एक अकेला देश था जो किसको फॉलो कर रहा था? यहूदी फॉलो करता था। इसकी सारी पॉपुलेशन कौन सी थी? यहूदी थी। ठीक है, आज़ाद होने के बाद इसके लिए सबसे बड़ी समस्या रही इसके आसपास के मुस्लिम देश। यानी जैसे ही आज़ाद हो जाता है कौन? इजराइल आज़ाद होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है इसके आसपास के मुस्लिम देश। कौन? मुस्लिम देश। ठीक है बच्चों, आज़ाद होने के बाद तुरंत, यानी जैसे ही इजराइल आज़ाद होता है उसके तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन इस पर क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। यानी जैसे इजराइल आज़ाद हुआ उस पर ये 4 देश मिलकर क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है अब इजराइल वॉर की, और यहीं से स्टार्टिंग किसकी हो जाती है? इजराइल वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि 1948 से लेकर 1949 तक चला है। यानी 1948 से लेकर कब तक चला? 1949 तक, 1 साल तक यह युद्ध चला। इसमें इजराइल जीतता है इसमें, परंतु जीतता कौन है? इजराइल जीत जाता है। उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और जीत के साथ ही उसने एक बड़े क्षेत्र पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो आपको इजराइल का समझ आया? दोबारा बताता हूँ शॉर्टकट में ताकि आपको समझ आ जाए इजी वे में। ठीक है, देखो आप इसको स्टोरी की वेज में याद रखा करो मेरी चीज़ों को। मैं रटने की कभी आपको नहीं बोलूँगा कि आप चीज़ों को रटो, आपको याद रखनी चीज़ें। ठीक है, आपको समझना है, रटने के उसमें मत रहना कि मैं रट लूँगा मैं पास हो जाऊँगा अच्छे नंबर ले आएंगे। नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे। आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, स्टोरीज वाइज इसको सुनो आप। तो फिलिस्तीन एक देश है, उससे अलग हो जाता है 19 मई 1948 को इजराइल एक अलग देश बन जाता है। फिलिस्तीन से अलग हो गया 14 मई 1948 को, एक अलग राज्य, एक अलग देश बन गया जिसका नाम क्या रखा गया? इजराइल रखा गया। ठीक है, यह विश्व में अकेला यहूदी देश था। कौन सा देश था ये? अकेला यहूदी देश है। आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी इसके पास समस्या होती है कि इसके आसपास के जो मुस्लिम देश है, यानी जैसे ही देश आज़ाद होता है, अपना नया देश बनता है, सबसे बड़ी समस्या होती है इसके आसपास के मुस्लिम देश। ठीक है, वो मुस्लिम देश कौन कौन से हैं? मिस्र, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ये सब मिलकर इस पर क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। ठीक है, यहीं से शुरुआत हो जाती है इजराइल वॉर की। किसकी? इजराइल वॉर की। यह वॉर 1948 से लेकर 1949 तक चलता है, लेकिन इजराइल इसमें क्या हो जाता है? जीत जाता है और एक बड़े भू क्षेत्र पर एक कब्जा पा लेता है। जो जो चीज़ें मैंने मार्क करी है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चाहे तो इनको नोट डाउन करके इस स्टोरी को याद रख सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। जून युद्ध 1967, 6 डे वॉर इसको कहा जाता है। तो 6 डे वॉर क्या था इसके बारे में जानते हैं। तो देखो 1967 में इजराइल के आसपास के देश जैसे कि जॉर्डन और अन्य अरब देशों ने इस पर क्या करते हैं? एक साथ अब हमला करते हैं। यानी स्टार्टिंग में जैसे हमला किया जाता है 1948 में तो ये सबको हरा देता है। और 1967 में इजराइल के आसपास के जो देश है जैसे कि जॉर्डन, ठीक है, कौन? जॉर्डन, और इसके साथ अन्य अलग अरब जो देश होते हैं वो मिल जाते हैं और एक साथ हमला करते हैं। ठीक है, एक साथ क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। पिछले युद्ध की तरह इस युद्ध में भी इजराइल क्या कर देता है? इनको बड़ी आसानी से हरा देता है। यानी पिछले युद्ध में जैसे इजराइल ने 1 साल में हराया, परंतु इस बार इनको कितने दिन में हरा दिया? 6 दिन के अंदर ही हरा दिया जाता है। इसलिए इसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है। समझ आया 6 डे वॉर क्यों कहा गया? क्योंकि इजराइल ने इन देशों को 6 ही दिन के अंदर हरा दिया, इसलिए इसको 6 डे वॉर कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया और अपना क्षेत्रफल लगभग 3 गुना बढ़ा लिया। अब इस युद्ध में क्या हुआ? जो इजराइल है उसने गाजा पट्टी पर भी क्या कर लिया? अपना कब्जा जमा लिया और अपने क्षेत्र को 3 गुना तक बढ़ा लिया। समझ आया आपको 6 डे वॉर? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ, शॉर्टकट में समझ लो आप। बहुत ईजी टॉपिक्स है, कोई हार्ड नहीं है, आप आराम से सुनोगे समझोगे आपको हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 6 डे वॉर। क्या बता रहा हूँ? 6 डे वॉर। तो 1967 में इजराइल के जो आसपास के देश थे जैसे कि जॉर्डन और अन्य अरब देश, ये एक साथ मिलकर इजराइल पर क्या कर रहे हैं? हमला
कर देते हैं। पिछले युद्ध की तरह इजराइल इनको बड़ी आसानी से क्या कर देता है, हरा देता है। बड़ी आसानी से क्या कर देता है, हरा देता है। केवल कितने दिनों में, 6 दिनों के अंदर। इसी को कहा जाता है 6 डे वॉर। क्या कहा जाता है बच्चों, 6 डे वॉर कहा जाता है। इजराइल ने इस बार गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया और अपने क्षेत्र को 3 गुना तक बढ़ा लिया। तो इसी को कहा गया 6 डे वॉर, जून युद्ध 1967। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इजराइल के भौगोलिक विशेषता, यानी जो इजराइल की भौगोलिक विशेषता है वो कैसी है। तो भौगोलिक विशेषता मैं आपको बताता हूँ। इसके आसपास लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र जैसे मुस्लिम देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है, आपने ऊपर देख लिया कि इसके आसपास के ऐसे मुस्लिम देश है। कुल क्षेत्रफल इसका 22,145 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी जनसंख्या 85 लाख तक है। दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। कहाँ पर इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन है दक्षिण पश्चिम एशिया में। ठीक है, विश्व में कहीं भी जन्म लेने वाला यहूदी व्यक्ति इजराइल का ही नागरिक है। और वर्ल्ड में अगर कहीं एक यहूदी इंसान पैदा होता है तो कहाँ से आया हुआ है, वह इजराइल से ही आया हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड में एकमात्र यही देश है जहाँ पर यहूदी लोग रहा करते थे। तो इसकी क्या है, ये भौगोलिक विशेषताएँ। ठीक है, आपको इनको याद रखनी पड़ेंगे, आगे काम आएगा आपको। अब हम इनकी राजनीतिक विशेषता जान लेते हैं। इसकी जो पॉलिटिक्स की विशेषता है वो कैसी है। तो यहाँ भी एक राष्ट्रभाषा हिब्रू बोली जाती है। इसकी एक राज्य से हमारी क्या है, हमारी इंडियंस की हिंदू भाषा है, इंडियन की हिंदी भाषा है ना। तो वैसे ही जो इजराइल है इसकी राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। ठीक है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। कौन है इसकी राजधानी, यरूशलेम इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति इसके रेवेन रिवलिन है। कौन है इसके राष्ट्रपति, रेवेलन रिवलिन है। प्रधानमंत्री इसके बेंजामिन नेतन्याहू है। यहाँ पर भी भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था, और यहाँ पर भी अपने भारत की तरह क्या है, यहाँ पर संसद की लोकतंत्र व्यवस्था है। तो ये है इसकी क्या, राजनीतिक विशेषता। अब हम बात करते हैं सैन्य विशेषता, यानी इसके पास ऐसी कौन सी पावर्स है जो इसको खास बनाती है, जो इसको ऐसी भारी भारी युद्धों से भी निकाल जाती है, जिता दिया जाता है। तो सैन्य शक्ति के आधार पर इजराइल विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है, अमेरिका है, और 8वां कौन सा है, इजराइल भी है। यानी इजराइल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसकी सेना में लगभग 35 लाख सैनिक है। कितने सैनिक है इसके पास, 35 लाख सैनिक है। और इजराइल में सेना में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। इजराइल में महिलाओं को भी क्या किया जाता है, सैनिक के रूप में शामिल किया जाता है। सभी स्कूल विद्यार्थी को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं, जितने भी स्कूल है वहाँ पर, चाहे सरकारी है प्राइवेट है कैसा भी, वहाँ सब में आर्मी की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है अन्य देशों के मुकाबले। सैन्य प्रौद्योगिकी यानी इसकी टेक्नोलॉजी है, इसकी जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो अन्य देशों के मुकाबले में इसकी काफ़ी ज़्यादा है। इजराइल में लड़कों को कम से कम 3 लाख और लड़कियों को 2 लाख सेना में काम करना अनिवार्य होता है। यानी देखो, जो लड़का है कम से कम 3 साल, जो लड़का होगा उसको कम से कम 3 साल, और जो लड़की होगी उसको कम से कम 2 साल सेना के अंदर काम करना होगा। ये कंपलसरी वहाँ का एक रूल है। कितना अच्छा रूल है, काश ये हमारे इंडिया में भी होता, कितना अच्छा होता। फिर यह सब सैन्य हथियारों में सक्षम नहीं है, बल्कि इनकी निर्यात भी बड़े स्तर पर करता है। यानी देखो, यह सब सैन्य हथियारों के में सक्षम नहीं है, यानी इनके पास जो सैन्य हथियार है उसको बनाने में सक्षम नहीं है, परंतु निर्यात यानी मंगवाते बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं, ये मंगवाते बड़े स्तर पर है, बड़े बड़े देशों से, महाद्वीपों से। तो ये है इसकी क्या, सैन्य विशेषताएं। उम्मीद है आपको सैन्य विशेषता समझ आ गई होंगी। ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, जो हार्ड टॉपिक्स होता है उसको मैं ईजी वे में बता देता हूँ, बट ये ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखो कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई पॉइंट्स में कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दिया करूँगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और यार वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है। अब हम जानेंगे आर्थिक विशेषता। क्या जानेंगे बच्चों, आर्थिक विशेषता यानी पैसा, ये कितना अमीर है, कैसा इसके हालात हैं। तो जीडीपी के आधार पर इजराइल का विश्व में 21वां स्थान है। ठीक है, यानी जो इसका जीडीपी है वो वर्ल्ड के अंदर 21वें स्थान पर आता है, और सैन्य में 8वें स्थान पर है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इजराइल विकसित देशों में से भी ज़्यादा आगे है। यानी जो इसकी प्रौद्योगिकी है और जो विज्ञान है वो विकसित देशों से कहीं ज़्यादा इसकी है। व्यापार के मामले में इजराइल अपने आकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे है। यानी व्यापार के हिसाब से कहते हैं ना कि जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए, परंतु ये उससे ज़्यादा आगे है। इसका जितना एरिया है ना उससे ज़्यादा ही क्या करता है, व्यापार करता है ज़्यादा। ठीक है, नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करने और
दुनिया में निर्यात करना इसराइल का मुख्य काम है। यानी नवीन प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना और दुनिया में निर्यात करना इसराइल का एक मुख्य कार्य है। निर्यात यानी भेजना, क्या है इसका मुख्य कार्य है। तो आपको समझ आ गए टॉपिक्स, आर्थिक विशेषताएं इसकी। तो जिस बच्चों को कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे करके आप आराम से देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। और वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। कल मैं आपको रूस पढ़ाने वाला हूँ, कल बच्चों में आपको रूस पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।